बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पंजाब के निगरान वज़ीर आला के लिए जिस फ़ैसले का बड़ी ही बेचैनी और बड़ी ही शिद्दत के साथ इंतज़ार किया जा रहा था, वो फ़ैसला नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया है। अब इलेक्शन कमीशन का वो फ़ैसला जिसमें मोहसिन नकवी साहब का इंतखाब किया गया है पंजाब के निगरान वज़ीर आला के लिए, ये तहरीक इंसाफ के लिए जहाँ एक सरप्राइजिंग इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है, वहीं ये एक तरीके से इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब को, पूरी तहरीक इंसाफ को और परवेज़ इलाही साहब को एक चैलेंज भी दिया है। अब वो चैलेंज क्या है? फ़ैसला तो जैसे मैंने कहा कि ये सरप्राइजिंग होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ ये एक्सपेक्ट कर रही थी और कल इमरान खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने ये इस बात का इजहार किया कि हमने जो नाम दिए हैं, खान साहब ने दावा किया कि वो न्यूट्रल लोग हैं, वो गैर जानिबदार हैं, चाहे अहमद नवाज़ सुखेरा साहब हों, चाहे वो नवीद अकरम चीमा साहब हों। लेकिन जो अपोजिशन यानी नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नाम दिए गए हैं, इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि वो लोग जो हैं, दोनों जो नाम हैं, दोनों जो शख्सियात हैं, एक शरीफ ख़ानदान का फ्रंट मैन है और दूसरा जो है वो आसिफ अली ज़रदारी का फ्रंट मैन है। तो सरप्राइजिंग फ़ैसला है और इस फ़ैसले पर इलेक्शन कमीशन कैसे पहुंचा, सबसे पहले तो ये आप नाज़रीन के साथ तफसीलात शेयर करेंगे। नाज़रीन, 14 जनवरी को जो पंजाब की असम्बली थी उसे तहलील किया गया और गवर्नर की जानिब से 2 खतूत लिखे गए। एक ख़त जो है वो कायम मकाम जो वज़ीर आला थे परवेज़ इलाही साहब, उन्हें लिखा गया और दूसरा ख़त जो है वो अपोजिशन लीडर हमज़ा शहबाज शरीफ को लिखा गया कि आइनी तौर पर आपने अगले 3 दिन में, असम्बली तो तहलील कर दी गई है, लेकिन अगले 72 घंटों में आपने 3-3 नाम देने हैं और फिर उन तीनों नामों में से जो 6 नाम आएंगे, आपने किसी एक नाम के ऊपर जो है वो इत्तफाक राय पैदा करना है कि पंजाब का निगरान वज़ीर आला कौन होगा। अच्छा, ये मैंने कह दिया कि 3-3 नाम देने हैं, बल्कि उसमें ये था कि आप अपना पैनल दें और फिर किसी एक नाम पर इत्तफाक राय पैदा करें कि पंजाब का निगरान वज़ीर आला कौन होगा। लेकिन जब से ये प्रोसेस शुरू हुआ तो हम अपने ख़दशात का इजहार जो है वो आपके साथ करते रहे कि जो पीटीआई ने नाम दिए हैं, जो नून लीग ने नाम दिए हैं, उससे लग नहीं रहा था कि दोनों फ़रीक़ैन जो हैं वो किसी एक नाम के ऊपर जो है वो मुत्तफ़िक़ हो पाते, चाहे वो वज़ीर आला की सतह की मुशावरत थी, चाहे वो पार्लिमानी सतह की मुशावरत थी। लेकिन अब आप नाज़रीन देखें कि 6 दिन जो है वो सियासी लोगों ने गुजारे, अपोजिशन लीडर और वज़ीर आला के दरमियान इत्तफाक राय ना हो सका और फिर 3 दिन गुजारे, फिर सियासी लोगों ने जो पार्लिमानी कमेटी बनी जिसमें 3 लोग जो है वो हुकूमत के थे और 3 लोग जो है वो अपोजिशन के थे, लेकिन आज भी वहाँ पर भी इत्तफाक राय ना हो सका और फिर अल्टीमेटली ये मामला रेफ़र हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और इलेक्शन कमीशन मोहसिन नकवी के नाम पे इस तरीके से पहुँचा कि उनके पास भी 48 घंटे थे, आइन का जो दिया हुआ एक टाइम फ्रेम था, टाइम लाइन थी। तो इलेक्शन कमीशन ने ये किया कि स्टाफ से कहा गया, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से कहा गया कि आप ये जो 4 नाम आए हैं इनकी प्रोफाइल्स तैयार करें और इनका जो सर्विस करियर है उसकी प्रोफाइल भी तैयार करें। तमाम डाटा, तमाम हक़ाइक़ जो है वो आप तैयार कर लें कि कहाँ कहाँ किसके नीचे सर्विस की है और किसका झुकाव किसकी तरफ है, किसकी तरफ नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी को तैयार करने का कहा गया और आज जब 7 बजे ये इजलास शुरू होना था तो इजलास शुरू होने से पहले ही चीफ़ इलेक्शन कमीशन साहब ने नाम जो है वो एक तरीके से अनाउंस कर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम जो 4 नाम आए हैं उनके नामों का जायज़ा लेंगे और मेरिट के ऊपर जो है वो फ़ैसला किया जाएगा। तो तकरीबन कोई पौने 2 घंटे तक ये इजलास जारी रहा, जिसमें चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब भी थे, जिसमें इलेक्शन कमीशन के मेंबरान भी थे और फिर कुछ इलेक्शन कमीशन के कोई 15 के करीब जो है वो अफसरान भी इस इजलास में शरीक हुए। और हैरानकुन बात यह है कि जब मोहसिन नकवी साहब के नाम पर इत्तफाक राय किया गया, उन्हें पंजाब का निगरान वज़ीर आला मुंतखब किया गया, ये मुतफ़िक़ा तौर पर फ़ैसला आया है, ये कोई डिवीज़न फ़ैसले में नहीं आई। 3-2 से फ़ैसला आता, 4-1 से फ़ैसला आता तो चलो कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब कोई मुतनाज़ा शख्सियत थी और एक शख्स ने, एक रुकन ने, 2 रुकन ने इख्तलाफ किया है और बाकी सब ने जो है इत्तफाक नहीं किया, तो उसमें एक बहस हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे पाँचों के पाँचों जो इलेक्शन कमीशन के
अरकान है, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं और 4 मेंबर हैं। एक पंजाब से हैं, एक खैबर पख्तूनख्वा से हैं जहाँ इमरान खान साहब की हुकूमत थी, पंजाब में भी इमरान खान साहब की हुकूमत थी और उन्होंने दोनों असम्बलियाँ तहलील की, और एक सिंध से एक बलूचिस्तान से। तो फैसला जो है वो मोहसिन नकवी साहब के हक़ में गया है और इस नतीजे पे पहुंचने के बाद कि मोहसिन नकवी पंजाब में निगरान वज़ीर आला के लिए सबसे मुनासिब, सबसे सूटेबल शख्सियत हैं, तो एक तरीके से सहाफ़ियों ने पंजाब में निगरान वज़ीर आला की ज़िम्मेदारियाँ संभालने की हैट्रिक भी कर दी है। आप नाज़रीन को याद होगा, अगर जिनको नहीं याद तो आपको ये भी बता देते हैं कि 2013 में नजम सेठी साहब को पंजाब का निगरान वज़ीर आला बनाया गया था, नून लीग की तरफ से नाम दिया गया था, और 2018 में हसन अस्करी जो है वो पंजाब में निगरान वज़ीर आला बने थे। वो भी सहाफ़ी तजियाकार हैं, दुनिया न्यूज़ में जो है वो प्रोग्राम करते हैं, थिंक टैंक के प्रोग्राम में बैठते हैं, तजिया देते हैं। तो तीसरी मरतबा मुसलसल जो है वो निगरान वज़ीर आला के लिए जो है वो पंजाब में एक सहाफ़ी का इंतखाब किया गया। तो इस तरीके से सहाफ़ियों ने पंजाब में निगरान वज़ीर आला बन के इलेक्शन कराने की जो है वो हैट्रिक करने चले हैं सहाफ़ी हज़रात। अब यहाँ पे जो मैंने कहा कि ये चैलेंजिंग है तहरीक इंसाफ के लिए इस फैसले को एक्सेप्ट करना, क्योंकि जब ये नाम इलेक्शन कमीशन को भिजवाए गए तो इमरान खान साहब ने तो ग़ालिबन इस शिद्दत के साथ नहीं जितनी शिद्दत के साथ उनके पार्टी के रहनुमाओं ने, फवाद चौधरी ने, शेख रशीद ने और दीगर रहनुमाओं के साथ परवेज़ इलाही साहब ने तो इस बात का ऐलान कर दिया था कि अगर कोई मुतनाज़ा नाम जो है वो सेलेक्ट किया गया, उन्हें निगरान वज़ीर आला के लिए जो है वो इंतखाब किया गया, तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो इन नामों के ऊपर तो पीटीआई के लोग अपनी राय का इजहार कर चुके हैं और रिजेक्ट कर चुके थे। जो नून लीग ने नाम दिए थे कि ये तो गैर जानिबदार नहीं है बल्कि जानिबदार हैं और ये निगरान वज़ीर आला के सूटेबल नहीं है, ये ज़रदारी के फ्रंट मैन है, शरीफ ख़ानदान के फ्रंट मैन है। तो अब नाम जो सेलेक्ट किया गया है निगरान वज़ीर आला के लिए, वो तो जो नून लीग की तरफ से दिया गया था मोहसिन नकवी साहब, उनका नाम जो है वो अब सेलेक्ट कर लिया गया है। अब देखते हैं कि ये फ़ैसला करके अब चैलेंज है परवेज़ इलाही साहब के लिए और इमरान खान साहब के लिए कि वो इस फ़ैसले को कब, किस जगह पे, किस अदालती फ़ोरम पे चैलेंज करते हैं। परवेज़ इलाही साहब ने तो सुप्रीम कोर्ट का कहा था, लेकिन लगता यह है कि मामला पहले लाहौर हाई कोर्ट में जाएगा और अगर लाहौर हाई कोर्ट में नहीं गया तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट में इंतज़ार कर रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्तरका तौर पे कब जो है वो निगरान वज़ीर आला की तैनाती या इंतखाब के मामले के ऊपर जो है वो पटिशन लेके आते हैं। लेकिन आइन के मुताबिक नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ने यह फ़ैसला कर लिया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से नए निगरान वज़ीर आला की तकरीब हल बर्दारी के लिए गवर्नर को ख़त भी लिख दिया गया है। तो चंद घंटों में, अगले चंद घंटों में मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो पंजाब के निगरान वज़ीर आला का हलफ उठा लेंगे, ज़िम्मेदारी संभाल लेंगे और फिर उसके बाद तारीख़ का ऐलान होना रह जाएगा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती नहीं, सूबाई असम्बली के इलेक्शन की तारीख़ क्या होगी, पोलिंग की जो है वो किस तारीख़ को करवाई जाएगी। तो अब देखते हैं, अब बॉल जो है वो तहरीक इंसाफ और परवेज़ इलाही साहब के कोर्ट में है। वैसे फवाद चौधरी साहब ने अभी तक जो मीडिया पे गुफ्तगू की है इस तकरीर के ऊपर, तहरीक इंसाफ ने मोहसिन नकवी साहब की जो बतौर तैनाती हुई है निगरान वज़ीर आला के लिए, इसे फवाद चौधरी साहब ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक जो है वो तहरीक इंसाफ ने, मेरे सामने टीवी लगा हुआ है, तो अभी कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं की कि हम ये फ़ैसला जो है किसी फोरम पे चैलेंज करने जा रहे हैं। लेकिन परवेज़ इलाही साहब ये ऐलान कर चुके हैं कि हम इलेक्शन कमीशन का लगाया हुआ इलेक्शन निगरान वज़ीर आला जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अब बॉल जो है वो दोनों इत्तेहादी जमातों की कोर्ट में है। तो ये थी नाज़रीन हमारी निगरान वज़ीर आला की तैनाती के हवाले से अपडेट्स। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन कुछ और ख़बरें भी आपके साथ जल्दी शेयर कर लेते हैं। एक तो नाज़रीन दो सियासी रहनुमा है जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार की है, जिसमें एक जो है वो साबिक MNA हैं मलिक जमील साहब और दूसरे नाज़रीन हैं साबिक MPA मलिक हनीफ अवान साहब। गुजरात से इनका ताल्लुक़ है और आबिद रज़ा जो कि नून लीग के MPA थे, उनकी काविशों से ये आज मुस्लिम लीग नवाज़ में शामिल हुए हैं और इनकी दोनों साबिक अरकान असम्बली की शमूलियत के ऊपर जो है वो अता ताड़ साहब ने यह दावा किया है कि मलिक जमील और मलिक हनीफ अवान के आने के बाद नून लीग की गुजरात में जो पोजीशन है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी।
इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का जो मुकदमा इलेक्शन कमीशन में दायर किया गया था, जिस पर 25 जनवरी को समाअत होने जा रही थी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से 25 जनवरी की समाअत को जो है वो चेंज कर दिया गया है। जो कॉज लिस्ट जारी की गई थी उसको मनसूख करके, केस डीलिस्ट करके, और नई तारीख जो है वो 31 जनवरी की मुकर्रर कर दी गई है। और 31 जनवरी को नाज़रीन, इमरान खान साहब के जो 7 हलकों में उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी, उसका नोटिफिकेशन रुकवाने की भी एक दरख्वास्त जो है वो खलीलुर रहमान नामी शहरी हैं, उनकी जानिब से दायर की गई है। तो 25 के बाद अब 31 जनवरी को समाअत होनी, तो 31 जनवरी को सिर्फ ये इमरान खान साहब की पार्टी चेयरमैनशिप नहीं, बल्कि जो ज़िमनी इंतखाबात में खान साहब ने कामयाबी हासिल की, उससे मुतल्लिक भी केस जो है वो इलेक्शन कमीशन में सुना जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब पे जो कातलाना हमला हुआ और उस हमले की तहकीकात के लिए जो JIT बनाई गई, ग़ुलाम महमूद डोगर साहब जो कि CCP लाहौर हैं, वो इस JIT के सरबराह थे। और फिर जब इस JIT की रिपोर्ट सामने आई तो 5 रुकनी ये मुश्तरका तहकीकाती टीम थी, लेकिन 4 अरकान की जानिब से जो रिपोर्ट डोगर साहब ने मुरतब की उससे इख्तलाफ किया गया, और अपने इख्तलाफी जो उनके नोट्स थे वो होम ऑफिस को भिजवा दिए गए। मुतलका जो फ़रीक़ैन थे, जो अफसरान थे, IG पंजाब थे, उन्हें ये सारी डिटेल भिजवा दी गई कि ये यकतरफ़ा तौर पर डोगर साहब ने रिपोर्ट लिखी है, हमें एतमाद में नहीं लिया गया, हमें तहकीकात में उस तरह से हमारा तावन नहीं लिया गया, हमें जो है वो साथ शामिल नहीं किया गया, हमारी शमूलियत उस तरीके से इस तहकीकात में नहीं थी। तो उन्होंने अपने एतराज़ात जो है भिजवा दिए थे। तो उसके बाद नाज़रीन, डेवलपमेंट ये हुई, बल्कि ये भी कहा गया कि ये मन मर्ज़ी का नतीजा जो है वो CCP लाहौर डोगर साहब ने जो है वो मरतब किया है। इसके बाद नाज़रीन, अब डेवलपमेंट ये हुई है कि 4 अरकान जिन्होंने एतराज़ात उठाए थे, इख्तलाफी नोट लिखा था, उन्हें JIT से निकाल दिया गया है, और 3 नए अरकान जो है वो शामिल करके इस JIT का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और सरबराह जो हैं वो ग़ुलाम महमूद डोगर साहब को बरकरार रखा गया है। एक इनमें नाज़रीन जो 3 नए नाम शामिल हुए, उसमें DPO DG खान को शामिल किया गया है, SP अंजम कमाल साहब को शामिल किया गया है, DSPCA झंग नासिर नवाज़ साहब को शामिल किया गया है। और कमेटी को अख्तियार दिया गया है कि अगर चौथा रुकन आपने शामिल करना है तो आप किसी भी मुनासिब शख्स को, जिसे आप समझते हैं पुलिस के का मुनासिब ऑफिसर जिसे आप समझते हैं, उससे आप जो है वो JIT में शामिल कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, ये जो JIT में तब्दीली की गई है, मुलज़म नवीज़ जिसने इमरान खान साहब पे कातलाना हमला किया था, उसके जो वकील हैं मियाँ दाऊद साहब, उन्होंने एतराज़ उठा दिया है कि ये जो JIT बनाई गई है, इसमें जो तब्दीली की गई है ये बदनीयती पे मबनी है। और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि जो डोगर साहब को इस कमेटी का सरबराह रखा गया है, उस पर अक्सरियत ने अदम एतमाद का इजहार किया, तो उस अक्सरियत को हटा के अक़लियत को जो है वो सरबराह बरकरार रखना, ये भी एक बदनीयती है। और इस केस की जो तहकीकात है उससे पहले जो है वो ग़ुलाम महमूद डोगर साहब जो है वो मुतासर कर चुके हैं, ख़राब कर चुके हैं। तो ये है था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नाज़िर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।